हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस के लिए किसके लिए दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए टॉप 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के शिफ्टों में बार बार पूछे जा रहे हैं, जिनका पेपर दोस्तों 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में है। उनके लिए तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने ही वाली है। वो लोग दोस्तों ये वीडियो बिना देखे इस एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। अगर आप सभी को दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। आप एक बार इसे वीडियो को देख लेना और एक बार पीडीएफ पढ़ लेना और सभी क्वेश्चनों को याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आप सभी के शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं। इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर वहीं बात कर लें कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउट काफ़ी रहता है स्टूडेंट को। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो राइट आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। वहीं बात कर लें कि संविधान को पारित कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इसी यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया था। आगे देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? ये क्वेश्चन आया था आप सभी के एग्जाम में। ये तो सबको पता है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इनका कार्यकाल कब से कब तक था ये पूछा गया था। तो इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। कब तक? 1950 से 1962। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में। कब हुआ था? 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो कर्जन था। कौन था? कर्जन था। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था, जिसे बाद में 1911 में समाप्त किया गया था। ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बंगाल विभाजन जो हुआ था वो किस वर्ष समाप्त हुआ? तो कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के समय वहाँ का वायसराय कौन था? तो कर्जन था। ये भी आप याद रखिएगा। भारत में मिस्टर इंडिया फिल्म के निर्देशक कौन थे? भारत में मिस्टर इंडिया फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? शेखर कपूर। कौन थे? शेखर कपूर जी थे। यह फिल्म 1987 में रिलीज हुई थी और शेखर कपूर ने इसका निर्देशन किया था। और यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि मिस्टर इंडिया में जो हीरो का रोल किसने किया था? तो अनिल कपूर ने। किसने किया था? अनिल कपूर ने। इसमें दोस्तों अनिल कपूर के पास एक वॉच होती थी जिसे वो टिप देते थे तो गायब हो जाते थे। इसी के ऊपर यह फिल्म बनी है। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी जो है महात्मा गांधी का असली नाम था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। मेरा दोस्तों क्वेश्चन लाने का ये मतलब नहीं था कि महात्मा गांधी का असली नाम क्या है, तो सबको पता है मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन डेट यहाँ पर सब स्टूडेंट भूल जाते हैं कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, उनकी माता का क्या नाम है, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम है, ये सभी नहीं, सबको नहीं पता रहता। इस क्वेश्चन में दोस्तों ये सब हम बताने वाले हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा। इनकी बीवी का क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी जो है इनकी बीवी का नाम है। अगर बात कर लें इनकी माता का क्या नाम है? पुतलीबाई इनकी माता का नाम है। और अगर बात कर लें दोस्तों इनके पिता का क्या नाम है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है। सिंपल है दोस्तों, आप सभी को आशा है आप सभी को पता होगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, और यहीं पर दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से यह भी बन सकता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं, भारत की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? नई दिल्ली।
क्या है, नई दिल्ली है। आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह कौन सा था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह कौन सा था? तो राइट आंसर क्या है, 1857 की क्रांति जो थी दोस्तों, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह था। इसी में दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस लड़ाई में भाग लिया था, ये भी आप याद रखिएगा। इसे पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और यह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर क्या है, महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। यह अहिंसक प्रतिरोध का एक सिद्धांत है जिसे महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लागू किया था। आगे देखते हैं, अकबर का असली नाम क्या है? मतलब अकबर का पूरा नाम क्या है? ये सबको नहीं पता रहता है, सब अकबर अकबर रटते हैं दोस्तों। अकबर फेमस भी थे, अकबर महान, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है ये कम लोगों को पता रहता है। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, क्या जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है अकबर का पूरा नाम है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। लेकिन अगर दोस्तों बाघ, ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, अगर बात कर लें कि आखिर बाघ को ही दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु क्यों बनाया गया, क्या था इसके पीछे का कारण? तो बाघ को इसलिए बनाया गया दोस्तों क्योंकि बाघ जो है एक शक्ति और एक ताकतवर जानवर है और यह भारत को भी प्रदर्शित करना था, इसलिए शक्ति और ताकत के स्वरूप दोस्तों रूप में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया, ये भी आप याद रखिएगा। बहुत से लोग बताते थे कि बाघ का शिकार हो रहा था इसलिए बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बाघ भारत का दोस्तों जो राष्ट्रीय पशु बाघ बनाया गया है वो शक्ति और ताकत का प्रतीक है, इसलिए उसे बनाया गया है। बाघ को भारतीय वन्यजीवों का प्रतीक भी माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है, गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल अगर पूछ लिया जाए कहाँ है तो गंगोत्री में है। इसकी लंबाई पूछी जाए कितनी है तो 25 मतलब 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा मानी जाती है। बात कर लें गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना है। सबसे बड़ी अगर पूछे दोस्तों तो घाघरा आप टिक करेंगे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है घाघरा है, लेकिन सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना आप टिक करेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। विविधता में एकता का नारा किससे संबंधित है? तो भारत से संबंधित है। किससे? भारत से संबंधित है। यह नारा भारत की सांस्कृतिक और विविधता को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने संगीतबद्ध किया था। इम्पॉर्टेंट ये है, पता तो ये सबको रहता है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लेकिन इसे संगीतबद्ध किसने किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको नहीं पता रहता है। और जो सबको नहीं पता रहता है वो आपको पता रहेगा तो आप निश्चय ही दोस्तों आज सबसे आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। इसे संगीतबद्ध किसने किया? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। किसने? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने इसे संगीतबद्ध किया था। चलिए आगे देखते हैं, अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 14 में यह दिया गया है। यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्राप्त करता है। भारत के किस राज्य में कुंभ का मेला आयोजित होता है? भारत के किस राज्य में कुंभ मेला आयोजित होता है? तो राइट आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद में कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में 4 स्थानों पर आयोजित होता है, जिसमें हरिद्वार है, प्रयागराज या इलाहाबाद है, उज्जैन है और नासिक है। इन 4 स्थानों पर दोस्तों कुंभ का मेला लगता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को। यह दिवस सर चंद्रशेखर वेंकट रामन की खोज के सम्मान में मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर दोस्तों जो है मुंबई है। क्या है? मुंबई है। मुंबई जो कि भारत की वाणिज्यिक राजधानी भी है।
सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। अगर शहर पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है तो मुंबई है। अगर बात कर लें सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान है। ये सब याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, सबको नहीं पता रहता, आम है। क्या है? आम है। आम भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है और यह देश भर में लोकप्रिय भी है। आगे देखते हैं। आपकी सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई तो राइट आंसर क्या है? राजस्थान। और ये दोस्तों बता दें आप सभी को एसएससी एमटीएस में, किसमें दोस्तों? एसएससी एमटीएस को 29 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आपकी सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन आप सभी के एसएससी एमटीएस में पूछा भी गया है। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इस पर सभी इंपॉर्टेंट ही लिए गए हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राजस्थान। आपकी सरकार आपके द्वारा कहाँ पर शुरू की गई है तो दोस्तों राजस्थान में शुरू की गई है। यह योजना नागरिकों को सरकार से सीधे जोड़ने के लिए शुरू की गई है। आगे देखते हैं। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है तो अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में स्थित है। यह सिखों का सबसे पवित्र स्थल है। और अगर बात कर लें किसने बनवाया था गोल्डन टेम्पल तो अर्जुन देव, जो दोस्तों सिखों के 5वें सिख गुरु थे, उन्होंने ये गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया था। भारत की स्वतंत्रता का दिन कब मनाया जाता है? भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? 15 अगस्त। बहुत से स्टूडेंट क्या मारेंगे? 26 जनवरी। 26 जनवरी को दोस्तों जो है स्वतंत्रता दिवस नहीं है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अभी आपने ऊपर देखा कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किसे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शिक्षा के क्षेत्र में उनकी योगदान के लिए भारत रत्न सम्मान मिला था। आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर दोस्तों निजी जो क्षेत्र के लोग होते हैं उन्हें और भारत जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो दोनों मिक्सचर रहते हैं, इसलिए भारत में जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई है वो मिक्सचर मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है तो राइट आंसर क्या है? मोर है। किस लिए बनाया गया तो मोर को उसकी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के कारण राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा तो राइट आंसर क्या है? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। किसने? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। यह राष्ट्रगान भारत की एकता अखंडता का प्रतीक है। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान किसका प्रतीक है तो भारत की अखंडता और एकता का प्रतीक है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है, ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है तो राइट आंसर क्या है? हिमालय। कौन सा है? हिमालय है। हिमालय एक वलित पर्वत है, ये भी आप याद रखिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसमें सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट भी है, भारत और उसके पड़ोसी देशों का हिस्सा है। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई तो राइट आंसर क्या है? 1959 में। कब? 1959 में। यह स्थानीय व्यवस्था सुशासन के लिए एक प्रणाली है जिसे 1959 ईस्वी में लागू किया गया। आगे देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। किस दिन भारत का संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो राइट आंसर क्या है? हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे तो राकेश शर्मा।
इन्होंने कब अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के अंतरिक्ष मिशन में भाग लिया था और ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। आगे देखते हैं, स्वराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आत्मसम्मान जो है स्वराज्य शब्द का अर्थ होता है। आगे देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला सेनानी कौन सी थी? तो राइट आंसर क्या है? लक्ष्मीबाई। इन्होंने कब भाग लिया था? 1857 की क्रांति में दोस्तों इन्होंने भाग लिया था, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस देश ने भारत को ग्लोबल ग्रीन ग्रांट दिया? तो राइट आंसर क्या है? रूस ने दिया। किसने दिया है? रूस ने दिया है। आगे देखते हैं, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर क्या है? विष्णु शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र भारतीय साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियों से भरा है। भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? तो राइट आंसर क्या है? असम। असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। वहीं बात कर लें कि विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है, चमगादड़ चीन। आगे देखते हैं, गंगा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? वाराणसी। वैसे तो दोस्तों इलाहाबाद भी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप टिक करेंगे। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप सभी का होमवर्क है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी को 2 क्वेश्चन मिला है। पहला क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन ये है, भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन ये है। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप सभी के एक रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी का पेपर कब है ये ज़रूर बताएं, और जिस टॉपिक में आप सभी को दिक्कत हो रही है जीके जीएस में, आप उसे बताएं। हम उसके लिए वीडियो लाएंगे ताकि आप सभी का वह टॉपिक छूटे ना और एक भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में गलत ना हो। इसलिए आप सभी को यह भी बताना है कि हमारा पेपर कब है और किस टॉपिक में आपको परेशानी हो रही है वो भी बताना है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।